वेलकम डियर लर्नर। आज का टॉपिक है इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है और उसी इंस्ट्रक्शन कोड का फॉर्मेट भी देखेंगे और उस कोड फॉर्मेट के अंदर जो हम फील्ड यूज करते हैं उसका हम फंक्शन भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कोड। तो इंस्ट्रक्शन कोड बेसिकली ग्रुप ऑफ बिट्स होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या स्पेसिफिक ऑपरेशन करना है। जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है वो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। अब जो सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होता है उसका काम है ये जो इंस्ट्रक्शन कोड है उसको डिकोड करना। जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं फील्ड। तो आप देख सकते हो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट है। इसमें जो पहला जो फील्ड है वो है एम जिसे हम मोड बोलते हैं, दूसरा होता है ऑपकोड और तीसरा होता है एड्रेस। तो अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन का। अगर हम बात करें मोड का तो मोड का काम क्या है? इट स्पेसिफाई द वे द ऑपरेंड और द इफेक्टिव एड्रेस इज डिटरमाइंड। इसका मतलब ये है कि जो मोड है वो ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान ऑपरेंड को चूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? मेमोरी है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेमोरी लोकेशन मान लीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू है 48 28 50 देन 60 देन 70। तो अगर मैं बात करूँ इफेक्टिव एड्रेस की तो इफेक्टिव एड्रेस होता है ये मेमोरी लोकेशन। अगर मैं 50 की बात करूँ तो 50 का जो मेमोरी लोकेशन है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। अब मैं बात करूँ ऑपरेंड की तो ऑपरेंड एक वैल्यू भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस मेमोरी में जो वैल्यू है वो क्या है? 50 है और इस 50 का इफेक्टिव एड्रेस यानी ये जो ऑपरेंड है इसका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो क्या है? 3 है। तो अगर एड्रेस में डायरेक्टली 3 लिखा है तो इट मीन्स इस एड्रेस में जो वैल्यू है उसको वो यहाँ पर फेच करेगा। और अगर यहाँ पर दूसरे मेमोरी एड्रेस का लोकेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा 5, तो यानी यहाँ पर एड्रेस तो 3 है बट दिस इज नॉट अ ऑपरेंड। ये क्या है? एड्रेस है किसका? दूसरे मेमोरी लोकेशन का। तो 3 के अंदर क्या है? 5 है। 5 कहाँ है? यहाँ है। और 5 के अंदर क्या है? 70 है। तो सो दिस इज ऑपरेंड। तो ये वैल्यू फैच होगी। तो दिस इज व्हाट? इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एड्रेस। तो हमारे पास यहाँ डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर यहाँ पर एड्रेस सीधा इसी मेमोरी लोकेशन का और यहाँ से जो वैल्यू फेच हुआ है तो दैट इज डायरेक्ट एड्रेस। और अगर इसी एड्रेस में ये एड्रेस है और उसके अंदर एक और एड्रेस है जो कि यहाँ है तो इस केस में ये जो ऑपरेंड है इसका जो इफेक्टिव एड्रेस होगा वो होगा 5 ना कि 3। यानी ये जो ऑपरेंड जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन को हम कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। तो मोड हमारे पास बेसिकली बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो जैसे हमारे पास इम्प्लाइड मोड है, इमीडिएट मोड है, देन डायरेक्ट मोड है, इनडायरेक्ट मोड है। तो इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा जिसे हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड। तो फिलहाल आप ये समझो कि ये जो मोड है ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमें ऑपरेंड को फेच करना है। यानी उसे डायरेक्टली एक्सेस करना है या इनडायरेक्टली एक्सेस करना है। दैट इज व्हाट? मोड। फेच मीन्स मैं यहाँ फेच का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ एक्सेस, कि किस तरीके से हम मेमोरी से एक्सेस करेंगे ऑपरेंड्स को। अब हम बात करते हैं ऑप कोड की। ऑप कोड क्या स्पेसिफाई करता है? ऑपरेशन को जो हमने परफॉर्म करना है। तो सीपीयू क्या क्या परफॉर्म कर सकता है? जैसे कि हमने करवाना हो सीपीयू से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज व्हाट? ऑप कोड। तो जैसे मान लीजिए ऑप कोड यहाँ पर अगर मैं 4 बिट का लेता हूँ तो 0000 या 0001। तो 4 बिट का तो मैक्सिमम कितना होगा आपके पास? 0 से लेकर 15, दैट इज 16। तो 16 ऑपरेशन
कैन बी डिफाइंड इन ऑप कोड। अगर यहाँ 4 बिट यूज करते तो मान लीजिए 00 है वो एडिशन के लिए, 001 है वो सब्ट्रैक्शन के लिए। तो जो कंट्रोल यूनिट है तो वो क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड का मतलब ये जो 00 दैट इज व्हाट, एडिशन। तो ये अब क्या सीपीयू को बताएगा कि एडिशन करना है। 001 का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, तो दैट इज सीपीयू विल डू सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं एड्रेस, यानी कि ये एड्रेस। तो एड्रेस का क्या हो सकता है, या तो मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है या प्रोसेसर रजिस्टर का एड्रेस भी हो सकता है। प्रोसेसर रजिस्टर का एड्रेस का मतलब ये होता है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ सीपीयू है, तो सीपीयू के अंदर हम काफ़ी रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि एक रजिस्टर होता है अक्यूमुलेटर रजिस्टर, है ना। और भी रजिस्टर यहाँ होते हैं, 6-7 होंगे या जितना भी आप यहाँ पर रखना चाहें। तो दैट विल डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द सीपीयू। जितना ज़्यादा रखोगे उतना वो कॉस्टली होता जाएगा, है ना। तो जो जर्नली है वो हम यूज करते हैं 7 रजिस्टर। तो जो एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है या सीपीयू प्रोसेसर रजिस्टर भी हो सकता है। तो जो सीपीयू प्रोसेसर रजिस्टर है उसे हम एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। तो एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर होता है सीपीयू के अंदर। अब हम बात करते हैं, जैसे कि वो जो मैंने इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट्स की बात किया था वो क्या है, कॉमन है। कुछ स्पेशल फील्ड्स भी होते हैं और उनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए फील्ड दैट गिव्स नंबर ऑफ शिफ्ट इन शिफ्ट टाइप इंस्ट्रक्शन। अगर शिफ्ट टाइप इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहां पर एक फील्ड होता है जो कि ये बताता है कितने नंबर ऑफ शिफ्ट है, ठीक है, कितना हमने शिफ्ट करना है, कितना नंबर शिफ्ट करना है। अगर राइट शिफ्ट करना है तो मैंने लिखा 5, तो 5 बिट क्या होंगे, शिफ्ट होंगे राइट की तरफ, है ना। तो अदर स्पेशल फील्ड समटाइम आर यूज, बट जो मोस्ट कॉमन है वो मैंने आपको बता दिया, मोड, ऑपकोड एंड एड्रेस। अब हम बात करते हैं रजिस्टर एड्रेस। तो अगर ऑपरेंड्स मेमोरी में है तो उसे हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस, और अगर ऑपरेंड्स प्रोसेसर रजिस्टर में स्पेसिफाइड है तो उसे हम कहते हैं रजिस्टर एड्रेस। फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू है जिसमें कि 16 प्रोसेसर रजिस्टर है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, R0 से लेकर R15 तक, यानी इस तरीके से। तो मान लीजिए ये R0 है, ये R15 है, यानी 16 रजिस्टर है। विल हैव रजिस्टर एड्रेस ऑफ 4 बिट। तो इसको किसी एक रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए हमें 4 बिट काफ़ी है। क्यों? क्योंकि जो टोटल रजिस्टर है वो कितना, 16 है, और 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स काफ़ी होते हैं। तो अगर मैंने किया 100, तो दिस इज व्हाट, रजिस्टर नंबर 8। क्लियर? अगर 000 तो दिस इज व्हाट, रजिस्टर नंबर 0। तो दैट इज व्हाट, रजिस्टर एड्रेस अगर ऑपरेंड्स किसी रजिस्टर में स्टोर है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर आप मेमोरी में स्टोर करते हो और रजिस्टर में स्टोर करते हो तो जो सीपीयू है तो अगर वो रजिस्टर से एक्सेस करता है, फेच करता है वैल्यू, तो दैट विल बी फास्ट एज कंपेयर टू मेमोरी, क्योंकि मेमोरी से टाइम लगेगा उसको। लेकिन जो हमारा एड्रेस फील्ड है इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट में, वो डिपेंड करता है किस पे, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन पर। तो जो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड है वो डिपेंड करता है किस पर, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन पर। पहला है सिंगल एक्यूमुलेटर, दूसरा है जर्नल पर्पस रजिस्टर जिसे हम जीपीआर भी कहते हैं, सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, देन दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। और जो सब थर्ड मोस्ट है वो है स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 टाइप के जो सीपीयू की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेस पर जो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड है वो डिपेंड करता है कि 0 एड्रेस,
या 1 एड्रेस होगा या 2 एड्रेस होगा या 3 एड्रेस होगा। तो हमें ऑपरेंड्स को एक्सेस करने के लिए कितने एड्रेस की ज़रूरत है? 0 एड्रेस में मतलब कोई भी ऑपरेंड्स को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम देखेंगे कि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में किस तरीके से हमें एड्रेस फ़ील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर होता है 1 एड्रेस, इसमें मतलब एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए मुझे लोड करना है एक्स, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, एक्स की जो वैल्यू है मेमोरी से लोड किया, कहाँ पर, एक्यूमुलेटर में, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 1 एड्रेस है, अगर 2 एड्रेस है तो हम 2 एड्रेस यूज़ करेंगे, यानी 2 रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं या 2 मेमोरी लोकेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। 3 है तो 3 एड्रेस यूज़ करेंगे। तो ये सब हम धीरे-धीरे डिस्कस करते रहेंगे अगले या आगे वीडियोज़ में। तो अगले वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया है कि इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है और इंस्ट्रक्शन कोड के फॉर्मेट क्या है और रजिस्टर एड्रेस क्या होता है, और इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट के अंदर जो कॉमन फील्ड है, मोड, ऑपकोड और ऑपरेशन, उनका काम क्या है, और कुछ हम स्पेशल फील्ड भी यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।